जय माता दी। साथियों, आज दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी से 3 किलोमीटर आगे बहती सरस्वती नदी के। ये नदी छोटे से माणा गांव में दिखती हैं। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में है। चीन तिब्बत की सीमा पर माणा दर्रे से आगे भारत का यह पहला गांव है। गांव के बाहर पार्किंग करने के बाद आधे घंटे की ट्रैकिंग करनी होती है और हमें मां सरस्वती के दर्शन होते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और ये नदी मां सरस्वती के नाम से है। इन्हें गुप्तगामिनी भी कहते हैं क्योंकि ये यहां से 400-500 मीटर तक ही दिखती हैं और केशव प्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिल जाती हैं। प्राचीन युग में हिमालय से जन्म लेकर मां सरस्वती अरब सागर में मिलती थी, जिसे पहले सिंधु सागर कहते थे। माणा गांव से माणा पास माणा दर्रा जो है वो 50 किलोमीटर आगे है, चीन की सीमा पर। लेकिन उसके लिए जोशीमठ आर्मी स्टेशन से परमिट लेना होता है। सरस्वती नदी के ऊपर भारी पाषाण का पुल भीम पुल कहलाता है। यहाँ की प्राचीन कथाओं के अनुसार यह पाषाण पांडव भीम ने द्रौपदी के नदी पार करने के लिए रखा, जब महाभारत के युद्ध के बाद वे स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे। पुल पार करते ही छोटा सा सरस्वती मंदिर है जिसमें हम पूजा करते हैं और माता सरस्वती का जल कुछ लोग तो स्वयं ही ला सकते हैं, लेकिन हमने साथ की दुकान से ही लिया। भीम पुल से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर वसुधारा झरना है। भीम पुल पर बैठकर यहाँ नदी की ध्वनि, उसका वेग और उसकी शक्ति पता चलती है। ठंडी हवा प्रकृति की सजीव निकटता का आभास कराती है और एक दिव्य अनुभूति होती है। पहाड़ में छोटी छोटी गुफाओं में साधु बैठे होते हैं। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री भारत चीन सीमा की आखिरी दुकान में चाय पीते हैं। ये दुकान का नाम है। और गणेश गुफा और व्यास गुफा में भी जाते हैं, जो अन्य दर्शनीय स्थान हैं इधर। यहाँ बताया जाता है कि व्यास मुनि द्वारा महाभारत बोली गई, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, और गणेश जी द्वारा लिखी गई। जब हम सरस्वती नदी के और छोटे से सरस्वती मंदिर के दर्शन करके लौटते हैं तो फिर माणा गांव से होते हुए आते हैं और यहाँ चाय नाश्ता करते हैं। स्थानीय लोग भेड़ की ऊन की काफ़ी गर्म स्वेटरें, दस्ताने, मोजे, पंखी एक हल्के कंबल को कहते हैं जो ऑफ वाइट होता है, शॉल खरीदते हैं। टोपी, स्कार्फ ये घरों में ही बेचते हैं, जो हम खरीद सकते हैं। मैं ऐसा स्थानीय लोगों के हाथ का बुना हुआ सामान अक्सर खरीदती थी। ये सामान पुरुष और स्त्रियां दोनों ही प्रवीणता से बुनते हैं, लेकिन अब इतने ठंडे स्थानों में
घूमने में मुझे दिक्कत होती है। माणा गांव में बहुत ही खुशबूदार पहाड़ी मसाले भी बिकते हैं। यहाँ 1000 के आसपास निवासी रहते हैं जो स्थानीय लोग हैं, और ये मंदिर खुलने के साथ ही, बद्रीनाथ जी मंदिर खुलने के साथ ही अपने पशुओं के साथ यहाँ आ जाते हैं और सर्दियों में पहाड़ों में फिर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उस समय ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। हमारी कुछ राज्य सरकारें माँ सरस्वती को रिजुविनेट करने का प्रयास कर रही हैं, पुनर्जीवन लाने का प्रयास कर रही हैं, जिससे भारतवासियों को अनेक प्रकार से लाभ होगा। भगवान ऐसे सुमनोरथों को पूरा करें और माँ सरस्वती सबको सद्बुद्धि दें। साथियों, ऐसे दिव्य स्थानों की दिव्य जानकारी के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये ऐसे स्थान हैं जहां हम केवल सत्य, शिव और सुंदर ही सोच सकते हैं। जय माता दी।